हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आइए, आपका स्वागत है नई क्लास में, आज की दिल्ली पुलिस की। जो हमने सीरीज चालू कर रखी है पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाली। में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक, जो आपके लास्ट लास्ट टाइम एग्जाम में आए थे। और अब है ना, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं वो देखो। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया है वर्क एंड टाइम वाला। देखो क्या कह रहा है। जेम्स कैन डू अ वर्क इन 5 days, विलियम इन 8 days एंड पीटर इन 12 days। क्या कह रहा है आपको? जो आपका जेम्स है, कितने दिन में करता है कोई काम? 5 दिन में। विलियम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और पीटर कितना दिन में कर रहा है आपका? 12 दिन में। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय जेम्स, विलियम एंड पीटर टुगेदर। जब वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, हमें वो निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको पीछे वाली क्लास में भी बताया था, वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर में। जब आपको टाइम दे रखा हो ना ऐसे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होता है, अपने पास वर्क आ जाता है, टोटल यूनिट कितना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास वर्क आ जाएगा कितना है। देखो, सबसे बड़ा 12 है ना, तो 12 को उठा लेता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखो 8, 4 तो आ जा रहा है बट 2 नहीं आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 5 12 को डिवाइड डिवाइड नहीं कर रहा, तो इंटू 5 कर दो, तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है। तो वर्क आ गया आपका 120 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। जेम्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है। विलियम की कितनी आ जाएगी आपकी? 15। और पीटर की कितनी आ जाएगी? 10। ये आपकी इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क क्या है अपना? टोटल वर्क है अपना 120। तीनों का टाइम जो लगेगा ना वो निकालने। अब टोटल वर्क कितना है? 120। एफिशिएंसी कितनी आई है? 24 प्लस 15 कितना हो गया? 39 प्लस 10 कितना हो गया? 49। ठीक है। अब देखो, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में तो आ गया, अब हम इसको लिखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। 49 को अगर डबल करोगे तो 98 हो जाता है। तो मैं इसको, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 22। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, ये क्या किसी ऑप्शन में है आपकी वैल्यू? हाँ जी, थर्ड ऑप्शन में है ये आपकी वैल्यू, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया? वर्क एंड टाइम की क्या करना है हमें, बेसिकली सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। ने क्या कराया है आपको? एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है। फिर कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू -3 XYZ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इसका एक आइडेंटिटी पता है। अलजेब्रा में हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ की वैल्यू क्या होती है? क्या करेंगे? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही बात है। अब इसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूं, हाफ तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, तीनों को ऐड करो, क्या मिलने वाला आपको? 4 4 6 और 4 6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पे कैरी होगा 8। ये आ गया आपका 1382 आपका आ गया, तीनों को ऐड करने के बाद। ठीक है। अब x माइनस वाई करेंगे। x माइनस वाई कितना होगा? -1 का स्क्वायर। सही बात है। ठीक है। y माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर। ठीक है। जेड माइनस एक्स करेंगे तो 4 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे सोल्व करते हैं। हाफ इंटू 13 इंटू 1382 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 16 25 और एक 26। ठीक है जी। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है 13 पे, तो अपने पास बचेगा 1382 इंटू 13। ठीक है। अब देखो, 3 जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 3 2 जा 6।
देखो 6 कौन से ऑप्शन में है लास्ट में? आपका ऑप्शन डी में है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ तक ही काम कर लो। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर आपको डाउट है तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको है ना 3 नंबर दिए हैं, 20, 24, 40, ये 3 नंबर दिए हैं। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे आपको, हाँ, ये दे दिया आपको, 4 नंबर है आपके पास, कैसे लिख सकते हैं? ए अपोन में बी, सी अपोन में डी, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, वाई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? वाई मान लूँ, क्या हो जाएगा? 20 अपॉन ए क्या है? 24, 40 अपॉन में वाई। सही बात है, यही अभी अब मैंने आपको लिख के दिखाया था। अब देखो, काटापीटी करो, कहाँ से कैंसिल, क्या कैंसिल हो? देखो 22 जा, सही बात है, गया। मैं क्या करूँ, वाई को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करते हैं, और 24 को ऊपर, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, देखो क्या किसी ऑप्शन में बैठा है 48? हाँ जी बैठा है, पहले वाले ऑप्शन में बैठा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, अब तक 3 क्वेश्चन करे हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल, बस डेसिमल दे दिया उसने, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बस उसने आपको डेसिमल दे दिया और सोल्व करा रहा है। डेसिमल देके आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं है। देखो 55 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई तो करेंगे हम, 55 55 कर देंगे तो अपने पास मिलता है 3025। अब देखो दो दो, एक एक यहाँ पे डेसिमल, एक यहाँ पे, तो 2 पॉइंट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो डायरेक्ट, है ना, हो जाए बात। ठीक है, माइनस 16.5, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ठीक है, तो क्या करें, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, दो रह जाएगी, है ना। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, तो 2 पॉइंट हमारा डेसिमल मूव करेगा। सही बात है। देखो अब सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 32.50 माइनस 16.50। यहाँ से सीधा सीधा क्या मिल गया आपको? थोड़ा मिल गया, सर आपका क्या हो गया? आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है आपके दिल्ली पुलिस के। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे बहुत आसानी से कर सकते हो यार, बस आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन। अरे दिक्कत नहीं आ रही, आएगी, हम खड़े हैं ना, टेंशन ले रहे हो, सब सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये तो फिर से वही आ गया अपना, कौन सा आ गया ये? आ गया ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने पैटर्न। क्या कह रहा है? राजू कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 आवर्स, विनय कैन कंप्लीट इन 20 आवर्स, ठीक है, और वरदान कैन कंप्लीट इन 30 आवर्स। तो मैं क्या करूं, सबसे पहला काम क्या करूं, का एलसीएम लूंगा। ठीक है, तो विनय, विनय कर रहा है आपका 20 में, वरदान कर रहा है आपका, वरदान कर रहा है आपका 30 में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इन कैल्शियम आप ले लेना, 60 आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े को पकड़ेंगे 30 को, 15 30 को डिवाइड करता है तो 30 रह गया। अब 20 में से 10 का फैक्टर है जो 30 को डिवाइड कर रहा है, बचेगा क्या? बचेगा ना, 2 बचेगा ना, तो इंटू 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क। ठीक है, अब मैं एफिशिएंसी निकालूं, इसकी क्या आएगी? 4 की 3, और इसकी 2। ठीक है, अब यहाँ तक देखो एफिशिएंसी निकाल ली हमने। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो तीनों काम कर रहे हैं तो उनको 7200 रुपये मिल रहे हैं। देखो भाई, एफिशिएंसी से तो पैसे रिलेट करेंगे ना, तो जितना ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे, ना कि दिन पे थोड़ी डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा ना आपका अमाउंट। तो अब जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी उसको ज्यादा रुपए, तो ये जो 7200 रुपये मिले हैं, ये पूरी एफिशिएंसी के मिले हैं ना, तो ये पूरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी तीनों की? 4 + 3 + 2,
तो 9 किसके बराबर आ जाएगा आपका, के बराबर आ जाएगा 7200 के। ठीक है, वो पूछ किससे रहा है कि विनय को कितना अमाउंट मिलेगा। तो मैं क्या करूं, वन पहले यहां से वन का निकालूं, 9। अब विनय की एफिशिएंसी क्या थी, 3। 7200 अपॉन में 9 × 3। देखो ये कैंसिल हो जा रहा है इससे, 800 पे, है ना। 800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो आपको विनय को कितने रुपए मिलेंगे, तो भी 100 रुपए मिलेंगे। एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है इतना कर, ये सब मैंने आपके लिए करके दिखाया, इसकी करने की जो अमाउंट दिया है उसको टोटल से डिवाइड करो, फिर जिसका अमाउंट पूछा है कि किसको कितने मिलने वाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, इतना भी करने की पड़ती। सही बात है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज, मतलब जो बुक पे प्रिंट होके प्राइस आया हुआ है 640 रुपए। ठीक है, रिटेलर पेज, मतलब तो खरीदने वाला पे करता है 489.60 पैसे। ठीक है, इफ यू गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X%। ठीक है, पहले उसको 10% का डिस्काउंट मिला, फिर मिला उसको X% का। तो 640 पे ये दो डिस्काउंट मिलने के बाद उसने ये अमाउंट पे करा। मैं कैसे निकालूंगा इसको, आप देखना इस क्वेश्चन ध्यान से क्या करने वाले हैं। तो 640 लिखो पहले तो अपना, ये था इसका प्रिंटेड प्राइस। जब उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी इसकी, 90% रह जाएगी, 90/100। सही बात है। क्या करा, 100 में से 10 माइनस कर दिया तो 90% ही बची ना। उसके बाद फिर कितना मिल रहा है उसको, X% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें X की वैल्यू नहीं पता है, हमें X की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 100 माइनस एक्स। जितना भी X होगा तो उससे 100 में से कम हो जाएगा, उतना परसेंट बचेगा उसका प्राइस। ठीक है, अपोन में परसेंटेज की जगह मैं क्या लगा दूं, 100 लगा दूं। और ये किसके बराबर आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद 489.6। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से। ठीक है, इतना सोल्व कर लिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, जैसे इसको 3 पे कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 16। सही बात है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इतना सोल्व करने के बाद अब क्या करें, अब आगे देखो किस पे कैंसिल हो रहा है, ये फिर से 3 पे हो रहा है क्या, देखो एक बार। हाँ 3 पे हो रहा है, 5 4 4। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया कैलकुलेशन से। अब देखो यहाँ पे 64 है, क्या वो 8 से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है जी। इसको 8 से काटा तो 8, को 8 से काटा तो 6, और क्या बचेगा, ये आ गया आपके पास। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो अब देखो दोबारा 4 पे हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 17। यहाँ तक पहुंच गए हम, है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 10 बचा हुआ था, तो इस 10 से काटता हूँ तो ये हो गया। सही बात है, ये कैलकुलेशन समझ आई मैंने क्या करा है। पहले मैंने जीरो कैंसिल करी दोनों, ठीक है, फिर मैंने 3 से काटा इसको। सही बात है, फिर मैंने 8 से काटा, फिर मैंने 4 से काटा, फिर मैंने इस वाले 2 को नीचे जो 10 बचा था इससे काटा। तो अपने पास बस इधर लेफ्ट में 5 बच गया डिनोमिनेटर में, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, और ये बचा हुआ। अपने पास क्या बचा है डिनोमिनेटर में, अपने पास ये बचा है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा है आपके पास 5। मैं क्या करता हूँ सोल्व करने के लिए, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 17 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स। 17 को जब 5 से करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 85। एक्स को उधर ले जाओ, 85 को इधर ले आओ, 100 माइनस 85 इज एक्स। यहाँ से एक्स आ गया आपका। तो आपको जब दोबारा बाद वाला जो डिस्काउंट था वो कितना मिला होगा, 15% मिला होगा, उसके बाद रिटेलर ने ये वाला अमाउंट आपको पे करा है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझदारी से करनी थी, बाकी कुछ था नहीं इसको। चलते हैं नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल है, वो आपकी
35 मीटर जा रही है उस सेकंड में। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है वो 35 मीटर जा रही है आपकी 9 सेकंड में, और स्पीड पूछ रहा है। स्पीड पूछी है उसने किलोमीटर पर आवर में, और उसने आपको वैल्यू किस में दी है, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड में दिया हुआ है ना। मतलब जो हम आंसर निकालेंगे स्पीड, तो हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। बात का ध्यान रखना है। देखो स्पीड निकालने का वैसे फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो सही बात है। अब डिस्टेंस क्या है इसमें, अपना 35 मीटर, और अपॉन में टाइम क्या 9 सेकंड। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। ये किस में आ गई वैल्यू, मीटर पर सेकंड में। अब इसको किलोमीटर में करने के लिए मैं क्या करूं, पर 3, हाँ 3600 से मल्टीप्लाई, नीचे 1000 से। ठीक है, तो 0 से 2 जीरो उड़ा दो, 9 से इसको उड़ा दो 4, 5 से इसको उड़ा दो 7, ये 2 को फिर इससे उड़ा दो, तो ये क्या बचा 7 इंटू, ये आ जाएगा आपका 14 किलो। काटा पीटी बहुत ध्यान से करनी है, सिर्फ हल्की सी कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है, बाकी कंसेप्ट तो बहुत है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आसान लग रहा है ना क्वेश्चन अभी तक, तो नहीं। चलिए अब देखिए, एवरेज का क्वेश्चन दे दिया उसने। एवरेज क्या, एवरेज कह रहा है, क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 55 kg। मतलब 12 मेंबर की जो एवरेज वेट है वो है 55 किलो। ठीक है, इफ द वेट ऑफ वन न्यू मेंबर इज इंक्लूडेड देन एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। मतलब अगर उसमें कोई एक नया मेंबर ऐड हो जा रहा है ना, तो वो आपकी एवरेज थी वो किससे बढ़ जा रही है, एक एक से बढ़ जा रही है, 1 किलो से बढ़ जा रही है। मैं क्या करता हूँ, देखो 12 लोगों की एवरेज क्या थी आपके पास, 12। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 12 फैमिली मेंबर थे जो 12 मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सोल मल्टी। ठीक है, क्या आ जाएगा 600। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है ना कोई समस्या। 12 की वैल्यू क्या आ गई, सम जो फैमिली मेंबर था उनका कितना आ गया 660। अब उसमें क्या वो 13th मेंबर ऐड कर रहा है ना, मैं क्या करूँ यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, इधर भी ऐड होगी। डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, 660 प्लस टी अपॉन में। अब एवरेज निकालने हैं ना, तो 12 की जगह कितने हो गए हैं, 13 हो गए, इक्वल टू पहले 55 था, इसमें 1 kg बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 56। सही बात है, 660 प्लस टी इक्वल टू, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 प्लस 10 प्लस, ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 560। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ये हो जाएगा आपका ये। अब देखो ये जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 12 7, क्या आ जाएगा आपको 700। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी 728 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या देखो किसी ऑप्शन में दिया है 68 आपका 4। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो कुछ बड़े नंबर का, तो ऐसे जीरो की फॉर्म में लिख लो, मतलब कुछ ऐड करके लिख लो, 100 हो गया 60 का, में कुछ ऐड कर दिया कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे दो अलग वैल्यू बना के करो, जल्दी हो जाए कैलकुलेशन ना। बजाय आप इसको 13 से करते 50, कैलकुलेशन आपकी लंबी होती। मैंने क्या करा, 13 को क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस 3, तो ऐसे लिख दिया। एक तो सीधा जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको 3 से करेंगे 168 मिल जाएगा, ऐड कर देंगे, जल्दी से आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आ जाए। अब देखते हैं अपना क्या क्वेश्चन है अगला, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है भाई। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अगर इफ अ वेंडर डिसाइड टू सेल हिज गुड एज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। ने क्या बोला है कि आपका जो मैंगो का 10 मैंगो का सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो वो क्या है, वो किसके बराबर दिया है, वो दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो। ठीक है, तो मैं क्या करूं, सीपी को इधर लेके आऊं, सीपी को इधर ले आऊं, 10 को इधर ले जाऊं नीचे, तो ये हो जाएगा आपका सीपी अपॉन
एस पी अपॉन में सी पी 12/10। इसको कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6/, है ना। ठीक है, यहां तक समझ आया। सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है या लॉस का, एसपी माइनस सीपी में, देखो 5 था सीपी, बढ़ के कितना हो गया 6। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। कितने के ऊपर आया? 5 के ऊपर आया, इंटू 100। देखो 5 से 100 कैंसिल हो रहा है, सीधा 20 पे। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा आपको? प्रॉफिट होगा ना भाई। पहले सीपी था 5, जब आपने बेचा जब हो गया 6, तो बढ़ी ना वैल्यू। वैल्यू बढ़ेगी तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही हो तो? ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। कोई भी एग्जाम में आप कोई भी पेपर देने जाओगे ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं से। क्या करना है? सिंपल सिंपल, देखो क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो कितने के कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? 3 डिजिट है ना। सिंपल, अभी डेसिमल को भूल जाओ तो मैं क्या लिखता हूँ सीधा, 5134 5। ठीक है, माइनस, अब देखो बार से पहले कितनी डिजिट है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना। कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, क्या है 51। तो 51 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिनके ऊपर बार नहीं होता ना डेसिमल के बाद, तो हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लाइन से, बार से पहले। ठीक है, अब देखो बार कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर है, तो 3 9 लगेंगे। सही बात। ठीक है, और बार से पहले कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास बचेगा कितना? यहाँ से सोल्व करेंगे तो 51 294 बचेगा अपोन में ये वैल्यू आपका, देखो क्या किसी ऑप्शन में दी हुई है ये वाली वैल्यू? हाँ जी, आपकी सेकंड में दी, ये आपकी सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, समझ आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन से वाली? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यही मिलता है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी? ए बी सी की पूछ रहा है। इधर लेफ्ट में अगर, है ना, मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू रखूँ। इसकी वैल्यू क्या आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में? 5 2। ठीक है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है 2147 से 2 कटा, ये दोनों ऐड होंगे, डिजिट में आएगा 6 7। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? दो वैल्यू आएगी, 26 और -26। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 676 मिलता है। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, ने क्या बोला हुआ? एबीसी का सम लेस देन 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाली आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगी कौन सी? -26 बचेगा। देखो यह क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में ये वाला आपको दिया हुआ है। सेकंड आपका सही हो जाएगा। ये आपकी दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस होगा नाम तो। ठीक है, में आए हुए हैं क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, देखना कितनी आसानी से करेंगे हम, है ना। करें स्टार्ट, करें इस क्वेश्चन को स्टार्ट। अब तक का सेशन बढ़िया चल रहा है ना? मजा आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना सब? चलते हैं। देखो क्या होता है, हमें दो आइडेंटिटी पहले, ये वाला, ये वाली चीज देख के ही चमक जानी चाहिए। वाली आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी अगर नहीं चमकी है तो मैं लिख देता हूँ, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
कितना होता है भाई? ठीक है, ये आपको दिख जानी चाहिए थी स्टार्टिंग में। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं किसी भी तरह को 10 में ले आऊं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। देखो कैसे करता हूँ। 10 में लाने के लिए क्या करता हूँ, सीकेंट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 में चेंज करूंगा तो क्या करूं, 10 स्क्वायर 90 माइनस, क्या करूं 90 माइनस, बोलो। सही बात है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। सीकेंट स्क्वायर 7 डिग्री। अब 10 को मैं इसमें कोट में लिख सकता हूँ ना, कोट स्क्वायर 90 माइनस। ये बात है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। अब देखो इसको ध्यान से, क्या कह रहे हैं यहाँ, वैल्यू को देखना क्या क्या बन जाएगी ये आपकी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कैसे होगा, स्क्वायर 90 माइनस 58 डिग्री ना। इसको भी कोस के फॉर्म में लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फोन में चली जाएगी ना भाई ये वैल्यू। अगर सीकेंड का हम उल्टा कर दे तो कोस जाता है, तो 1/32 डिग्री। सही बात है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/, का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ तक किसी को समस्या हो तो ना। अब इसको अच्छे से लिखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखो 90 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 10। फिर आ गया ना, थीटा सेम हो गया ना दोनों का। वैसे ही नीचे कोसिकेंट स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब देखो 90 माइनस 33 कर दो, कितना बचेगा, कोट स्क्वायर 57। सही बात है। यहाँ पे देखो अब आगे 2 इंटू 90 में से 58 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, कोस स्क्वायर 32 डिग्री। देखो ये भी नीचे क्या था, 1 में कोस स्क्वायर डिग्री, लास्ट में क्या था माइनस। ये समझ आई। बस आपको 90 का यूज करके इनको चेंज करना था, इन सारी वैल्यूज को, है ना। मैं क्या करता हूँ, देखो इससे ये कैंसिल हो, है ना। ऊपर वाली वैल्यू का भी क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू का आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लिखी थी से आपको 1 मिल जाएगा। ऐसे ही नीचे वाली का अलग से क्या हो जाएगा, का 1 आ जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, 1/1 +2 -/2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 -1/2। ये आ जाएगा 5/, देख लो इस ऑप्शन, या 5 ऑप्शन था आपका रहेगा। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। कैसा लगा, आसान लगा कि मुश्किल, बताओ। अगर जिसको ये एंगल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी पता होगी और ये आइडेंटिटी पता होगी वो कर ही लेगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको याद होनी चाहिए। उससे भी जरूरी बात पता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ठीक है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, याद तो कर लेते हैं बच्चे, फिर उनको समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। वो समझ आएगा से जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखियो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एज बिटवीन टू ए एंड बी। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा आपको, 2:3। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि बी की एज है ना जो, वो ए के कितना परसेंटेज है। मतलब ए और बी का आपको रेशियो दे दिया, ए और बी का रेशियो दे दिया 2:2। देखो बी का ज्यादा है ना वैल्यू, बी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो पूछ रहा है कितनी ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। सिंपल क्या करोगे, बी की वैल्यू क्या 3, इसके कंपैरिजन में निकालनी है ए के, ये नीचे आ जाएगा। अब इस पूरे को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंटू 100 कर देते हैं। सिंपल बात है ये तो, से कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ गया 50, यहाँ से कितना मिला 3 × 50 क्या हो जाएगा 150।
कितना ज्यादा है भाई? 150% ज्यादा है आपका। समझ आई बात? थर्ड आपका सही हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। कितना परसेंटेज है देखिए, 150%। ठीक है। बी जो आपका ए का 150% है ना। अगर आप ए को 150% से बढ़ा दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा भैया? जाएगा बी। सही बात। एक स्फीयर दिया हुआ है 3 मीटर का, कट इनटू टू इक्वल हाफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर सो फॉर्म्ड। मतलब आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस 3 मीटर का, को आपने दो बराबर हिस्सों में काट दिया, काटने के बाद हेमिस्फीयर बनेंगे। उन अलग अलग हेमिस्फीयर की वॉल्यूम पूछ रहा है। मैं क्या करता हूँ ना, वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, किसकी? स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब आर की वैल्यू क्या दी है भाई? उसने आर की वैल्यू दी आपके पास 3, तो पाई 3 है, तो ये कितनी आ गई? इससे कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9 × 36 पाई आ जाएगी। ये आ गया आपकी स्फीयर की वैल्यू। अब उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है ना, क्या करा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, तो मैं इसका हाफ कर दूं हेमिस्फीयर। अगर इसका हाफ कर दोगे आप, 36 पाई का अगर हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 18। तो दो हेमिस्फीयर बने हैं कि अलग अलग वॉल्यूम है 18 पाई। क्या है उनकी? अलग अलग वॉल्यूम है 18 पाई। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलेज की पॉपुलेशन दे रखी है चार्ट के थ्रू परसेंटेज की फॉर्म। एक विलेज की पॉपुलेशन दे रखी है पाई चार्ट के थ्रू परसेंटेज की फॉर्म। तो टोटल वो कितना कह रहा है आपकी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज कितना? 60,000 है। 100% है वो विलेज की कितनी है? वो वैल्यू 60,000 है। ठीक है, तो एक परसेंटेज की कितनी होगी भाई? दो एक परसेंटेज की आ गई आपके पास 600। अब देख लो वो आपसे पूछ कितने की रहा है, कौन से गिरा? ये अलग अलग टाइप के विलेज हैं आपके। एफ ई। ठीक है, तो आपसे वो जी की पूछ रहा है। जी की कितनी है? जी कितना है यहाँ पे? 15% दिया हुआ, 1% की वैल्यू कितनी? तो 15% की कितनी रहेगी भाई? 600 × 15। 15×6 = 90 और 2 जीरो और लगा दो पीछे। दी तो जी की जो आपके पास पॉपुलेशन आएगी कितनी आएगी? 9,000 आएगी। समझ आई बात? सही है। बताओ, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला देखिए। देखो क्या कह रहा है वो। क्या आपका प्रॉफिट लॉस से एक और क्वेश्चन गया है, देखते हैं कैसे करना है इसको। नमिता है कोई, उसने फोन जो आपका बाय करा है 2575 रुपए में। नमिता नाम की कोई लड़की है जिसने एक फोन खरीदा 2575 रुपए। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 12%। मतलब उसने खरीदा था 2575 में और उसने बेच दिया कितने में? 12% के प्रॉफिट में। क्या मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकता हूँ? क्या हो जाएगी? 12 अपॉन में परसेंटेज हटाने के लिए क्या करूँ? 100 से डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/25। मतलब 100 का था, उसने 3 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 3 यूनिट प्रॉफिट कराई है, ये क्या ऐड होगी? तो 25 से कहाँ पे चला जाएगा? 28 पे चला जाएगा, 3 यूनिट बढ़ेगी। ये था आपका सीपी, ये था आपका एसपी का बोले मतलब बोले तो सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब बोले तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 25 थी, 3 ऐड करेंगे ऊपर, इससे क्या हो रहा है? उससे प्रॉफिट हो रहा है ना। 25 में 3 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अब 25 की वैल्यू उसने आपको क्या दे रखी है? 2575। जब इसको कैंसिल करेंगे इससे तो ये कितने पे जाएगा? ये कट रहा है 103 पे, है ना। अगर 25 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2575 मिल जाएगा। क्या मैं इसको भी करूं 103 से, तो आपको सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा? बताया गेम क्या हुआ है? अगर 25 को आप 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2575 मिल जाएगा भाई।
अगर मैं 28 को भी 103 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिल नहीं जाएगी वैल्यू, क्या क्या आने वाली। अब देखो जब मैं यूनिट, अब मैं चालाकी करने की कोशिश, क्या चालाकी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यूनिट आपके पास 4 आ गई। बट मैं फटाफट देखूंगा कि ऑप्शन में के ऑप्शन के एंड में 4 तो नहीं है, देखा मैंने, 2 के एंड में 4 है आपके पास। लगा कि यार फेल होगी। फिर अपन ने क्या करा, दूसरी वाली ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई, ये 28 था, इसको 103 को मैं कैसे लिख लूं, पीछे भी बताया था एक क्वेश्चन में, 100 प्लस 3। ठीक है, हाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो गया ना, 2800 आ गया, 28 3 84 आ गया। अगर इनको ऐड करेंगे तो 2884 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2884 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखा, ऐसे भी कर सकते थे भाई। पहले मैं चेक कर रहा था कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर ऑप्शन में देख लूंगा कि किसके लास्ट में 4 दिया हुआ है, वो अपना, अगर वो एक के ऑप्शन के लास्ट में होता तो सीधा टिक करता और आगे निकल जाता। बट क्या करा उन्होंने, ऑप्शन के लास्ट में 4 दे दिया जानबूझ के, मेरे को थोड़ा सा 100 + 3 लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, आपको ने वैल्यू दे दी 4x² + 1/x² = 12, इसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, और इससे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। यार ये तो बड़ी अजीब सी कहानी दे दी उसने, कैसे सोचे हम इसके बारे में, कैसे सोचो। देखो 8x है जो, वो क्या क्या है, 8x³ है जो, वो 2x का क्यूब है। 8x है आपका, उसको मैं क्या लिख दूं, ऐसे लिखूं, 2x का क्यूब लिख सकता हूँ ना, अपोन में, बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं ना हम। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या मैं इस स्क्वायर को ये नहीं लिख सकता, तो एक्स का स्क्वायर, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 12। देखो अगर मुझे ये सिंपल 2x + 1/, में x दिया होता तो मैं इसका क्यूब कर लेता और सीधा अपना आंसर पे पहुंच जाता, पर उन्होंने क्या दिया है, स्क्वायर की फॉर्म में दिया। तो ना मैं स्क्वायर से इसको पीछे की तरफ लेके जाऊं, सिंगल पावर में लेके जाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाता हूँ। तो x² प्लस में 1/x² प्लस 2 ए बी होता है ना, 2x अपॉन में 1/x। अब जो ऐड करा है वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2 × 2x टू 1/x क्या हो गया, 12। सही बात है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 2x + 1 का होल। ठीक है, अब बचा ये, इसका x से ये कैंसिल करो, -4 बचा, उस तरफ लेके जाएंगे तो 16 आ गया। अब देखो 2x + 1/x 4 मिल जाएगा भाई। देखो पहुंच गया ना मैं। मैंने क्या करा, स्क्वायर वाली टर्म से लीनियर टर्म पे आ गया, x की सिंगल पावर पे आ गया। कैसे आया, मैंने क्या करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाया और मैं यहाँ पे क्या? अब मुझे पता है इस वाले रिजल्ट से, यहाँ से मैं क्यूब पे बहुत आराम से जा सकता हूँ। क्या करूँ, दोनों तरफ क्यूब कर दूं। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्यूब करना शुरू करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या, जब क्यूब करेंगे तो अपने पास मिलेगा 8x³। इस वाली का क्यूब करेंगे हम। ठीक है, इस वाली का क्यूब कर रहे हैं, इस वाली का क्यूब कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, तो 1/x³ प्लस 3 × 2x 1/x x प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो, अब लेफ्ट में क्यूब करा है तो भाई राइट में भी करना पड़ेगा ना क्यूब, लेफ्ट में क्यूब करा है तो राइट में भी करना पड़ेगा ना क्यूब। क्यूब कर दिया तो ये आ गया अपने को वैल्यू। और ध्यान से देखो, ये तो हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 8x³ प्लस में 1/, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये क्या बचा बाहर, 6 बचा। देखो 6 बचा ना,
और इसकी वैल्यू क्या दी, निकाली थी हमने यहाँ पे, देखो ध्यान, 4 निकाली है ना। यहाँ पे मैं क्या रख दूं, यहाँ पे मिलेगा 8x प्लस 1/x। अब देखो ये मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 करेंगे तो 24, उस तरफ लेके जाएंगे तो 64 माइनस 24, 8x³ प्लस में 1/x, तो अपने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्या था, हमें स्क्वायर में दे रखी थी तो मैं उसको पावर सिंगल पावर में लेके आया एक्स की, फिर मैंने उसका क्यूब कर दिया कि हमें 8x³। ठीक है जी, चलते हैं आपके देखो ये क्वेश्चन ट्रिक होती है इसकी। अगर के अंदर सम का सम 0 हो रहा है, अगर इनका सम क्या हो रहा है, ये होता है a³ प्लस b रखा है ना, अगर इनका सम प्लस b प्लस c, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके, ये रिजल्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखो अंदर वालों को सिर्फ ऐड करेंगे ना, क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर माइनस, 0 हो गया ना, एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, क्या आ गया 0। मैं क्या करूं, डायरेक्ट क्या करूं इनका, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो p माइनस क्यू माइनस आर, आर माइनस p। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, डिनोमिनेटर में समझ आया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो बेटा क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में देखो, ये आपका a मान लूं, ये आपका मान लूं, ये आपका, क्या तुम जब इन तीनों को ऐड करोगे ये नहीं मिलने वाला आपको, p² माइनस q² प्लस q² माइनस r² प्लस r² माइनस p, क्या ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तीन सारी टर्म, यहाँ से भी क्या मिल रहा है 0। मैं क्या करता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस पी। ठीक है, अब देखो एक और आइडेंटिटी यूज होगी, a² माइनस b²। देखो पहले 3 से 3 उड़ा, तो मिलेगा p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस, अपोन में क्या आएगा, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी याद है ना, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस, ये वाली याद है ना आपको आइडेंटिटी, ये वाली यूज करेंगे यहाँ पे, मिलेगा p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, ऐसे क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे क्या मिलेगा, आर माइनस पी, आर प्लस पी, है ना। मैं क्या करता हूँ, इससे ये उड़ा, काटा पीटी करता हूँ मैं थोड़ा सा अलग पेन से, देखो इससे उड़ा, से ये उड़ा, से उड़ा, सही। नीचे क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और आर प्लस, देखो कौन से ऑप्शन में है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास इतनी ही है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक एक करके सोल्व करके दिखाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत। ठीक है, आपने भी खुद से ट्राई करे होंगे। अगर अच्छा लगे आपको सेशन तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे बने रहें नए नए वीडियोस के लिए, तो आपको ऐसे PYQ सॉल्यूशन रहेंगे। क्लासेस भी चलने वाली है बहुत जल्दी लाइव, तो आप जुड़े रहें हमसे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।